हेलो फ्रेंड्स, एक कॉमन कहावत है, अति से तो अमृत भी विष हो जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन हेल्थ फूड्स के बारे में जिनको यदि ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो फ़ायदा करने के बदले नुकसान करते हैं। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ हेल्थ फूड्स के बारे में बात करी थी। आज उस लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और आपको कुछ और हेल्थ प्रोडक्ट्स बताएंगे जिनको यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो फ़ायदे के बदले वो नुकसान करता है। वो क्या नुकसान करता है और क्यों करता है ये भी हम आपको बताएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। इस सीरीज़ में अगला प्रोडक्ट है कोकोनट के प्रोडक्ट्स। कोकोनट का ऑयल, कोकोनट का मिल्क या कोकोनट के जो सैचुरेटेड फैट्स है, इनको छोटी मात्रा में या कम मात्रा में लेते हैं तो ये उतना नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन जब इन सैचुरेटेड फैट्स को हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने लगते हैं और नुकसान करते हैं। सीमित मात्रा में यदि हम इसको लेते हैं तो इसके मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जो है आपकी कीटो डाइट पे भी हेल्प करते हैं और कंपैरेटिवली ये उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते। लेकिन जब इनको रूटीनली हम इनको खाने लगते हैं तो ये नुकसानदायक हो जाता है और फ़ायदा करने के बदले नुकसान करता है। इसी तरह से क्विनोआ, जो कि एक काफ़ी कॉमन फाइबर भरा और प्रोटीन भरा हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है, इसको वैसे तो अगर हम सीमित मात्रा में खाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसको लेने से इसमें सैपोनिन्स होते हैं जो कि आपका पेट खराब कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में या रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा लेने से नुकसान करता है। इसी तरह से हाई फाइबर वाली चीज़ें वैसे तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप ज़्यादा इनको लेते हो तो आपका कॉन्स्टिपेशन और पेट के खराब होने के प्रॉब्लम्स को कम करता है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेने लगते हैं तो ये आपका पेट खराब करता है, ब्लोटिंग, डायरिया, गैस और डिस्कम्फर्ट करता है, पेट दर्द वगैरह होता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में लेने से फ़ायदा नहीं करता है, नुकसान भी कर सकता है। इसी तरह से मसाले जो कि हम कॉमनली खाने में डालते हैं, जैसे अदरक, लहसुन, मिर्ची, दालचीनी, ये सारे चीज़ें हम मसाले डालते हैं, ये वैसे तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और हेल्थ को फ़ायदा करते हैं। ज़्यादा मात्रा में लेने से गैस्ट्राइटिस करते हैं, पेट को इरिटेट करते हैं और लोगों के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये सारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। थोड़ी मात्रा में लेने से फ़ायदा करते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेने से बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी हेल्दी फूड है, ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान करता है। इसी तरह हाई प्रोटीन वाले जो फूड्स हैं, ये वैसे खासकर जो एनिमल सोर्स के प्रोटीन्स हैं, ये वैसे तो थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो बॉडी को बहुत फ़ायदा करते हैं। आपकी मसल्स की रिपेयर और हीलिंग में मदद करते हैं और आपका मसल्स की हेल्थ को बढ़ाते हैं। आपका जो फैट और प्रोटीन का बॉडी का रेशियो है उसको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर हम इनको लेते हैं तो किडनी पर नुकसान कर सकते हैं और यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हड्डियों को भी थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स को लेना फ़ायदा करने के बदले नुकसान करता है यदि हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तो। इसी तरह से डार्क चॉकलेट जो है, डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनको सीमित मात्रा में लेने से ये आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और फ़ायदा करते हैं। ज़्यादा मात्रा में लेने में इनमें भी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती है और ज़्यादा मात्रा में इनको भी आप लोगे तो वज़न बढ़ाने का काम करेगा और फ़ायदे के बदले नुकसान करेगा। इसी तरह से ग्रीन टी वैसे तो हेल्दी प्रोडक्ट है, सीमित मात्रा में अगर इनको लेते हैं तो ये आपके बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है और ओवरऑल आपके लिए हेल्दी है। ज़्यादा मात्रा में लेने से इसमें जो कैफ़ीन है उससे नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपकी हेल्थ बिगड़ भी सकती है। तो ग्रीन टी थोड़ी मात्रा में 1-2 बार लिया जाए दिन भर में तो हेल्दी है, ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो अनहेल्दी है। इसी तरह से टर्मरिक यानी हल्दी, उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यदि सीमित मात्रा में लिया जाए तो फ़ायदा करेगा, ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ब्लड के क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ इंटरफेयर करके खून को ज़्यादा पतला कर सकता है, जिससे कि ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो ये भी ज़्यादा मात्रा में लेने से फ़ायदा के बदले नुकसान करता है। इसी तरह सी वीड्स जो हैं, ये वैसे तो प्रोटीन्स और फाइबर्स का अच्छा सोर्स है, लेकिन अगर इनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये नुकसान करने लगता है। थोड़ी मात्रा में ये आपको आयोडीन देता है, ज़्यादा मात्रा में लेने से थायराइड हार्मोन के फंक्शनिंग में इंटरफेयर करता है और थायराइड रिलेटेड बीमारियां और इन्फ्लेमेशन करवाता है जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो ये भी ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान करता है। इसी तरह से बादाम वैसे सीमित मात्रा में लिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट्स में सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें काफ़ी हेल्दी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं जो कि आपका वज़न कम भी कर सकता है। ज़्यादा मात्रा में लेने से इसमें जो कैलोरीज होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और वज़न बढ़ाने का काम करता है और जो फ़ायदा होना था उसके बदले नुकसान होता है। इसी तरह से काफ़ी फलों में अनार को काफ़ी अच्छा माना जाता है। वो वैसे तो सीमित मात्रा में जो एंटीऑक्सीडेंट्स उसके होते हैं वो काफ़ी फ़ायदा करते हैं और
यदि हम इसको ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं तो ये ब्लड प्रेशर से, कुछ मेडिसिन के साथ और आपकी किडनी फंक्शन के साथ, और इसमें ज़्यादा पोटाशियम होने की वजह से आपके शरीर में ज़्यादा पोटाशियम रिलेटेड टॉक्सिसिटी भी करवा सकता है। तो ज़्यादा मात्रा में अनार जैसा अच्छा फूड भी लेने पर नुकसानदायक हो सकता है। तो आज हमने बात करी कुछ हेल्दी फ्रूट्स जिनको अदरवाइज़ हम हेल्थ के लिए अच्छा मानते हैं, इनको भी यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए फ़ायदा के बदले नुकसान करने लगता है। और ये सारे फल या सब्जियां या हेल्थ प्रोडक्ट्स किस तरह से नुकसान करती है वो भी हमने बात करी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें, रेगुलरली देखें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल तो शेयर भी करें।